प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, भील, ग्रास या सांसी या सहरिया। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो बिल्कुल राइट हो जाएगा भील जनजाति। क्या हो जाएगा? भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा था, किस किले के लिए कहा था? चित्तौड़ का किला, जैसलमेर किला, जालोर किला या पिथौरागढ़ किला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, पशु परिचर सभी के अंदर बार बार जो पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन भी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का कमेंट करना है ताकि आपका पता चले कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के किले। किसके लिए कहा था? जालोर के किले के लिए कहा था कि इस किले का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो कमेंट कर दो। ऑप्शन आपके सामने है, गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी या पीर हाजी निजामुद्दीन। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाएगा? बिल्कुल याद रखना, हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है ना, हमीदुद्दीन नागौरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रणथंबोर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि जो रणथंबोर दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना, इसमें जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट हो जाएगा, रणथंबोर दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? ये अन्न भंडार है। क्या है? अन्न भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी होगी? हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा? चलो जल्दी से कमेंट करो। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी हाल ही में जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है और बीएसटीसी में तो रिपीट होता है हर बार कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी से चैनल में जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेगी। ठीक है ना, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर फटाफट से कर लो, रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। और साथियों आपको पता है चतुर्थ श्रेणी में 53,000 प्लस पदों पर आवेदन हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अन्य क्लासें देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर अन्य क्लासों को भी देखो और अच्छी तैयारी करो। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था?
चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? बिल्कुल घोड़े का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतक। क्या था? चेतक महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। प्रसिद्ध जो भक्त कृष्ण भक्त कवि हैं मीराबाई के पति का क्या नाम था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट करना है, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगा या राजकुमार भोजराज? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम है? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा राजकुमार भोजराज। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर सीधा प्रहार करने वाले हैं, ठीक है ना। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका कमेंट का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान के भीष्म की बात करें, ठीक है ना, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा था, ठीक है ना। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम एवं खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम एवं खुला विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट करो कहाँ पर है, आप सभी पढ़े होंगे बिल्कुल। राजस्थान में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा में। बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का करेक्ट होगा, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोटा में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी क्वेश्चन की शुरुआत की थी, ठीक है ना, इसलिए आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल जो भी कमेंट करेगा मैं उसको डायरेक्ट एक लिंक प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन करना है। आपको डेली वहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? मैंने पहले विद्यार्थियों पहले की क्लास में भी क्वेश्चन को बताया था, ठीक है ना, कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में निवास करेगी? जयपुर जिले में, यानी कि राजधानी में, ठीक है ना। जयपुर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा बिल्कुल जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सुंवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, भील स्त्री से या वीरांगना से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल राइट होगा। सुंवटिया जो लोकगीत का संबंध है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील स्त्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? भील स्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़े कारखाने की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या कांकरोली में? चलो जल्दी से बताओ। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़े कारखाने की बात करें तो ये कांकरोली में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरोली में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
माउटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर श्रेणी पर सीधी प्रहार करने वाली क्लासें हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और साथियों, आपको अच्छी तैयारी करनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो माउटा नामक झील कहाँ पर है? चलो जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर में, बंद बारेट में, अलवर में, आमेर में? बिल्कुल मेरे साथी कमेंट करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। माउटा नामक झील राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। बिल्कुल आमेर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में माउटा नामक झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बारां, दौसा, टोंक या बूंदी? नवलखा सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जहाँ पर नवलखा सागर झील है वहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। चलो बता दो, कमेंट कर दो अब फटाफट से। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में, ठीक है ना। तो वहां पर ही नवलखा झील, यानी कि नवलखा झील भी कहाँ पर है? ये भी बूंदी जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला और अंबा सिंचाई परियोजना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आज की क्लास का, ठीक है ना। सोम कमला और अंबा, इनकी जो सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन से में? डूंगरपुर में स्थित है। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में या बीकानेर क्षेत्र में? चलो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है खेतड़ी में। कहाँ पर है? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबे की खान कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? खेतड़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? बिल्कुल आप सभी कमेंट करें, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल याद हो जाएगा, उदयपुर में। सर उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, पत्रकारिता के भीष्म पितामह की बात की जा रही है, ठीक है ना। पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल पंडित जाबरमल शर्मा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की लंबाई कितनी है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर, 1170, 1270, 876। चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। बिल्कुल राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की लंबाई बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है राजस्थान में लिम्बाराम? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीरंदाजी में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? साथियों, खेजड़ली आंदोलन हुआ था जो पेड़ एवं पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें अमृता देवी थी जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ को नहीं काटने दिया था, ठीक है ना। वनों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। वो कौन थी? अमृता देवी। इसका राइट हो जाएगा अमृता देवी, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना की बात करें तो 30 मार्च 1949, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? चलो जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, वीरभान की, दयाल दास जी की या मोनोथ नैन्सी की? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना।
मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का। मोनोत नैणसी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोत नैणसी की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसकी रचना है? मोनोत नैणसी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी जेल प्रहरी में पूछा गया है, हो सकता है आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाए, बीएचटीसी में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? बिल्कुल शरद पूर्णिमा, बच्च बारस, गोगा नवमी, सत्य अमावस्या। चलो ऑप्शन तो आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का। बच्च बारस इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्च बारस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोक भाईला का क्या आशय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोक भाईला का क्या आशय है? रेगिस्तान में सूखा, अनचाहा मित्र, वृक्ष मित्र, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल रोक भाईला की बात करें तो वृक्ष मित्र इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, वृक्ष मित्र इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कई अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना। तो राजस्थान के सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात की जा रही है, अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? कहां पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्वप्रथम रणथंभौर में, जालोर में, अजमेर में या भरतपुर में। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? बिल्कुल करेक्ट होगा, रणथंभौर पर। कहां किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी, लगातार आपको क्लासें मिलेगी। समय बचा हुआ है, आप तैयारी करो आराम से, ठीक है ना। आप तैयारी करेंगे तो आप इसका सिलेक्शन पक्का होगा, और हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपकी सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहा है। हमने मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अपनी पशु प्रति एग्जाम्स करा था, उसके अंदर हमारी मात्र 16 क्लासों में 40 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है ना। बहुत अच्छा परिणाम हमारे चैनल का रहा था। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? वनों के संरक्षण से, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसर क्रांति किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसर क्रांति बिल्कुल सीमेंट उत्पादन से, खनिज पदार्थ से, फलों से, मिट्टी के प्रकारों से। दूसर क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, सीमेंट उत्पादन से, ठीक है ना, सीमेंट उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृतकुंडिया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मातृकुंडिया के नाम से। किसके नाम से? मातृकुंडिया के नाम से राजस्थान के हरिद्वार को जाना जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का भागीरथ किसे कहा जाएगा? बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। प्रश्न पूछा जाता है, बीकानेर वाला अधिकतर पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में लगातार पूछा था, बीएचटीसी में लगातार पूछा था, इसलिए रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाएगा? गंगा सिंह को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। विश्व पर्यटन दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना।
विश्व पर्यटन दिवस राजस्थान में कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 24 जनवरी, 5 जून या 27 दिसंबर? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व पर्यटन दिवस से मनाया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। बहुत सारे विद्यार्थी बूंदी राइट लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है और ये रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने? रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम? लीलन, चेतक, जीवन, वीरम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, आप सभी को ज्ञात है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो और साथियों क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। अन्य क्लासें देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी ज़रूर देखिए।